महीने तो बाद उन्हें मेरे नाल लड़ना शुरू कर दिता है। ये ड्रामा चल रहा था कि एक खातून को सांप ने डस लिया। जराइम पेशा अफराद इतने बेलगाम हो चुके हैं कि उन्होंने कराची के एक मरकजी इलाके में दिन दिहाड़े पाकिस्तान के नामवर कव्वाल और लोगों के दिलों को अपनी सुरीली आवाज़ से आबाद रखने वाले खूबसूरत इंसान अमजद साबरी को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में होने वाले इस नागहानी दुख ने पूरे मुल्क में सफ़े मातम बिछा दिया और पूरा कराची उनके जनाजे को कंधा देने के लिए सड़कों पर उमड़ आया। मगर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी उस वक्त बुरी तरह बेनकाब हुई जब आसानी से सरे बाजार वारदात करने वाले कातलों का कुछ पता ही ना चल सका। अमजद साबरी का कत्ल हो या बेसहारा शहरियों और दुखी दिलों को सहारा देने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की वफात, दोनों वाक़यात पूरे मुल्क के शहरियों के लिए बहुत बड़े सदमे का बायस बने। इसके बावजूद जराइम पेशा अफराद के हाथ रुकने वाला और शहरियों को खौफ व हिरास से बचाने वाला कोई भी हुकूमती मंसूबा सामने ना आ सका और रमज़ान के आखिरी दिनों के दरमियान स्ट्रीट क्राइम्स के हाथों उन्हें करोड़ों रुपयों से महरूम होना पड़ा। मुल्क भर के शहरियों के साथ कराची के खौफजदा अवाम भी अब जराइम पेशा अफराद के हाथों इतने आ चुके हैं कि सवाल करने पर मजबूर हैं कि वो दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद से जान छुड़ाने के लिए किस दरवाजे पर दस्तक दें। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा कोई हैरान कुन बात नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये झगड़ा इंतहाई ख़राब मराहिल में भी दाखिल हो जाता है। लाहौर में मियाँ बीवी के झगड़े ने शिद्दत इख्तियार की तो खाविंद ने बीवी को रास्ते से हटाने के लिए एक कदीम तरीक़ा इख्तियार किया। वो क्या तरीक़ा था, ज़रा देखते हैं। चूंकि रहायशी नौजवान आबद ने कुछ अर्सा कबल इलाके की रहायशी एक खातून नौरीन से पसंद की शादी कर ली। नौरीन तलाक याफ्ता थी, जबकि आबद की भी ये दूसरी शादी थी। शादी के बाद घर के अखराजात के लिए रकम ना देने समेत दीगर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मामूल बन गया। बीवी मेरी सी लव मैरिज की सी, मैं उन्हें इज्जत ना घर लिया सा, कोई नसिया नहीं, कोई भज्या नहीं। मैं घर लिया कुछ 3 महीने ठीक रहे। 3 महीने तो बाद उन्हें मेरे नाल लड़ना शुरू कर दिता है। लड़न तो बाद अपने पेकिਆਂ ਤੇ चली गई। ਉੱਥੋਂ आई है मेरे कमरे ਨੂੰ ਅੱਗ ला दी है। पूरे पिंड वालिਆਂ ने आके वो कमरे की ਅੱਗ बुझाई है, समान सड़ गया सी। फिर मैं पिंड वालिਆਂ ਨਾਲ मशवरा किया, उन्हें कहा किसी दे इनू कोई मुश्किल है वे, इनू कोई 4 दिन इनू ठंडा मठा कर। मैं कहा ठीक है जी। मैं 4 दिन फिर उनके नाल लाड प्यार किया। मैं चलो हुण समझ जाएगी, लेकिन वो नहीं समझी। वो पहली मेरी बीवी नू जानों मारना चाहती सी। एक दिन मैं छुड़ाया उन्होंने। फिर एक रोज आबिद ने सुबह सवेरे चीखों पुकार शुरू कर दी। मोहल्लेदारों के जमा होने पर उसने बताया कि नौरीन को सांप ने डस लिया है और वो मर गई है। इतला पाकर नौरीन के उर्सा भी वहाँ आ गए। नौरीन के भाई ने उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखकर पुलिस को इतला कर दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुँच गई। जब यहाँ पहुँचा तो यही ड्रामा चल रहा था कि एक खातून को सांप ने डस लिया और सांप के डसे से वो मर गई। जब मैंने कहा ये चारपाई पे थी, उसने कहा जी चारपाई पे थी। तुम्हें कैसे पता है? उसने जो जी मैंने इसकी चीख सुनी है तो सांप इसके सीने पे चढ़ा हुआ था और फनक फैलाए खड़ा था। नौरीन की हलाकत हादसा था या कत्ल? पुलिस की तफ्तीश में क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं।
पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आबिद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो वो बीवी की हलाकत को हादसा करार देता रहा, मगर जब पुलिस ने उसे तफ्तीश के शिकंजे में जकड़ा तो उसने बीवी के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजम ने पुलिस को बताया कि उसने पहले नौरीन को नशावर गोलियां खिलाई और फिर गला दबाया और फिर उसने उसे सांप से डिसवा कर हलाक कर दिया। बंदा सांप के डसे से मरता है, वो जहाँ तक भी उसका जहर पहुँचता है उसके ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है, वहाँ तक उसकी स्किन और सारा हिस्सा ब्लैक हो जाता है। इसका वो ब्लैक नहीं हुआ था, वो सिर्फ मामूली सा। इससे मुझे शक पड़ा कि ये डेड बॉडी को सांप कर डसवाया गया। ये खातून पहले मर चुकी थी, यही वजह है कि इसे हमने फ़ौरन अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट किया तो फिर ये मान गया। ये ख़ुद 4 बच्चों का बाप था। ये खातून जो है ये शादारा में शादीशुदा थी, इसकी पहली शादी नाकाम हुई, इसने इससे निकाह कर लिया। अब 8-7 महीने में इसका भी शायद शौक़ उतर गया। बच्चों का भी माली मामलात भी होते हैं, फिर बंदे को पता चल जाता है कि मैं ये 2 शादियां अफोर्ड नहीं कर। बीवी को मौत के घाट उतारने वाला मुल्जिम इस वारदात की क्या वजह बयान करता है, आइए उससे ही जानते हैं। मुल्ज़म आबिद का कहना है कि उसकी बीवी उसका कहना नहीं मानती थी। आए रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर मजबूरन उसे कत्ल कर दिया। सांप एक जोगी से 1500 रुपए के इवज खरीदा था। मुल्ज़म ने सांप को बाद में डंडे से मार दिया था। सर रात मैं उन्हें 80 की गोली दी है, ठीक है। मैं उनके पैर बन्ने ने, हाथ बन्ने ने, ठीक है। उनका मैं गला भी दबाया, उन्होंने मैं सप भी लड़ाया है। बस मेरा आ बयान च होर मेरे को इदू तो कुछ नहीं गलबात है। जो भी है ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਬਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ना बीवी सुनती पई सी। फिर मेरे को जो कुछ होया मैं सही बयान किया, अपने मान कुरान ते किया है, जो भी मैं किया सही किया है। पुलिस ने मुल्ज़िम की निशानदेही पर मुर्दा सांप को आला कत्ल के तौर पर कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूला के वर्सा ने मुतालबा किया है कि मुल्ज़िम को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। नौसरबाजी एक ऐसी मुजरिमाना वारदात है जिसमें आप खुद शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ एक मुल्जिम के हवाले कर देते हैं। पता उस वक्त चलता है जब आपके पास कुछ नहीं बचता। रावलपिंडी के थाना आरे बाजार की पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को कैसे गिरफ्तार किया, आइए जानते हैं। रावलपिंडी के इलाके सदर और कैंट में गुज़िश्ता 7 माह में नौसरबाजी की वारदातों में अचानक इजाफा हो गया और ज्यादातर बैंक और मनी चेंजर्स के दफातर से निकलने वाले लोगों को हदफ बनाया गया। ये गिरोह 30 अरकान पर मुश्तमिल है। इनका ताल्लुक लाहौर से है, जिनमें से 11 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें ज्यादातर लाहौर और शेखुपुरा के बंदे हैं और जो बंदे अभी हमने अरेस्ट करने हैं उनका ताल्लुक भी ज्यादातर लाहौर से, शादारा लाहौर से। ये सारे एक ही बेसिकली ये सारी एक ही फैमिली है। एक गैंग में जो बंदा है वो दूसरे गैंग के साथ भी काम कर रहा है। ये मतलब आपस में शफल भी होते रहते हैं। आज एक गैंग के साथ वारदात की ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके, कि बार बार वही बंदे जब वारदात करते हैं तो वो शनाख्त हो जाती है उनकी। तो ये फिर एक दूसरे में शफलिंग भी करते हैं, एक गैंग से दूसरे गैंग में और दूसरे से तीसरे में। ये 5, 6, 30 बंदों का गैंग है, जिनमें से जो है 11 अभी अरेस्टेड हैं और बाकी अभी उनकी गिरफ्तारी बकाया है। बात वारदात में मुलव्विस मुल्जिम शाहिद का कहना है कि वो 2.5 साल से ये काम कर रहा है और अब तक बेशुमार वारदातें कर चुका है। मैं ड्राइवर था, राणा सफियान, सजाद, ये सारे इन्हें वारदात की थी। इन्हों विचों मैं 47,000 रुपया हिस्सा लिया।
देख रहे थे कि रावलपिंडी में नौसरबाज लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाते थे। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको इन नौसरबाजों के बारे में मजीद बहुत कुछ बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। वक्फे से पहले हम आपको रावलपिंडी के नौसरबाजों की गिरफ्तारी के बारे में बता रहे थे। मुल्जिमान का ये गिरोह किसी बैंक या मनी एक्सचेंज के दफ्तर के बाहर घात लगाता था और वहां से रकम लेकर निकलने वाले के साथ ऐसी नौसरबाजी होती कि खुद ही अपनी रकम उनके हवाले कर देता था। नौसरबाजों का ये गिरोह वारदातों के लिए किसी बैंक के सामने इकट्ठा होता था और प्लानिंग के साथ किसी एक शख्स को हदफ बनाता था। इस गिरोह के अरकान पहले से अपनी जगहों पर बैठ जाते थे। उनका तरीका वारदात ये था कि ये बंदा जब पैसे निकाल के निकलता था, मतलब 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए, तो उस बंदे को ये टारगेट कर लेते थे बैंक के अंदर से ही। टारगेट करके तो एक बंदा जो उसके पास पैसे होते थे वो पैसे उसके सामने फेंकता था। पैसे फेंक के वो उस बंदे से वो उठा के तो उस बंदे से पूछता था कि ये पैसे तुम्हारे हैं। तो वो बंदा उसको आगे से कहता था कि नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, किसी और के पैसे हैं। तो उसके बाद वो बंदा आगे निकल जाता था। फिर उसके बाद उसी गैंग का दूसरा बंदा आता था जो उससे पूछता था कि यार यहाँ पे मेरे पैसे गिरे हैं, तुमने देखे तो नहीं हैं। तो वो फिर उस जो टारगेट इनका होता था वो उनको कहता था कि यार ये अभी एक बंदे ने पैसे उठाए हैं यहाँ से और वो रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पर चला गया। वो फिर तीसरा बंदा आता था, यार ये इसकी हेल्प करो, गरीब आदमी है, चलो इसकी हेल्प करते हैं, तुमने वो बंदा देखा है जिसने पैसे उठाए हैं, तो चलो उसको ढूंढते हैं चल के। तो वो फिर उसको साथ लेके वो रश वाले एरिया से उसको साइड पे अकेला कर लेते थे। वो असला वगैरह दिखा के तो बंदे को पैसे लेके गायब हो जाते थे। ये तकरीबन स्टेट बैंक में और अस्करी बैंक, क्योंकि आर्मी वाले अभी UN मिशन से वापस आए थे, आर्मी के काफ़ी सारे बंदे, तो उनके अकाउंट सारे अस्करी बैंक में हैं। तो उनके डॉलर अकाउंट होते थे, उनके पास अमाउंट होती थी काफ़ी। वो सीधे साधे लोग होते हैं, उनको ये अपने जाल में फंसा के तो उनसे पैसे ये ज़्यादा लुटते थे। पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए बाकायदा प्लानिंग की और इस गिरोह के 11 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 6-7 महीने से तकरीबन 80-90 लाख रुपए की ये वारदातें हो चुकी थी। तो इस वजह से सारी कैंट पुलिस, हमने सारा बैठ के CPO साहब ने मीटिंग की, तो मैं और SHO कैंट हमने बैठ के ये प्लान बनाया। उसके बाद हमने अपने बंदे वहाँ पे प्लांट करके तो हमने इस गैंग को वहाँ से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद फिर एक गैंग हमने पकड़ा, फिर उसकी पॉइंटेशन पे हमने दूसरा गैंग हमने अरेस्ट किया। उनसे हमने तकरीबन 12-13 लाख रुपए रिकवरी की। एक गाड़ी भी है इनके पास, वो भी हमने रिकवर की। अभी हम इनसे रिकवरी जो है मज़ीद कर रहे हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि नौसरबाजी का आप शिकार हुए हैं और इससे आप किस तरह बच सकते हैं, हम आपको बताते हैं। गुंजान शहर में वारदात करने और उसके बाद फरार होने के लिए जरूरी है कि इलाके की सिक्योरिटी के बारे में इल्म हो। इस गिरोह में 2 साबिक पुलिस एहलकार भी शामिल थे जो इन वारदातों में अपना किरदार अदा करते रहे। मैंने एक आदमी को पकड़ा था, ये उस्मान अली है, कसूर का रहने वाला, एयरपोर्ट पे पकड़ा था, तो उसकी पादाश में उसने मुझे इसमें रगड़ा लगवाया। मुल्जिमान का ये गिरोह सिर्फ यही वारदातें करता था और गुज़िश्ता 15 साल से ये काम कर रहा है। इस गिरोह के अरकान पहले कभी भी पकड़े नहीं गए। किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यही वारदात करते हैं और पूरे पंजाब और कराची तक इनकी वारदातें हैं। ये जब से मेरे ख्याल से इनको 10-10, 15-15 साल हो गए ये वारदातें करते हुए, नहीं पकड़े गए। शहर में बढ़ती हुई नौसरबाजी की वारदातों से बचने के लिए जरूरी है कि ऐसे चेहरों को भी पहचाना जाए और इनके तरीके वारदात को भी, ताकि इनका शिकार होने से पहले इनको शिकार कर लिया जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। हमारे मुआशरे में गरीब अफराद अपना पेट काट कर बेटी का जहेज तैयार करते हैं और जैसे तैसे उसकी शादी करने में
कामयाब हो जाते हैं, मगर जब ससुराल वाले उस बेटी की ज़िंदगी हराम कर दें तो वालिदैन के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। लाहौर में भी कुछ अरसा कबल बाबुल के घर से शौहर के घर सुधारने वाली सिद्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। सिद्रा को किसने कत्ल किया, आइए जानते हैं। गुजरपुरा के रहायशी तारिक भट्ट ने कुछ अर्सा कबल अपनी बेटी सिद्रा की शादी मुकामी रहायशी बिलाल से की थी। शादी के बाद मियां बीवी के दरमियान मामूली बातों पर झगड़ा रहना शुरू हो गया। सिद्रा अक्सर झगड़ कर मेके आ जाती थी, जिसे उसके वालिदैन समझा बुझाकर वापस छोड़ आते थे। चंद रोज कबल ससुरालियों की मारपीट से तंग आकर सिद्रा फिर मेके आ गई, जिसे उसका बाप सुलह सफाई करवा कर ससुराल छोड़ आया। बच्ची बच्चा होने वाला सी ते उन्होंने कहते सन इलाज तेरी मां करांदी है, मेरी धी करावेगी। और पहले दाया हो गया सी बच्ची बच्चा ते हुण होया है। अगले ही रोज सिद्रा के ससुराल वालों ने फोन कर दिया कि सिद्रा हलाक हो गई है, जिस पर उसके वुरसा रोते पीटते अस्पताल पहुंच गए। सिद्रा के वुरसा का कहना है कि उसे उसकी सास और खावंद ने तशद्दुद करके हलाक किया है। मैंने फोन किया ना सवेरे 9:45 बजे मेरे को फोन मौजूद है ते आ जी रोटी नहीं खांदी पे। राती मैं सुलह सलाह करा के आया सा, ताए दा पुत्तर है मेरा भतीजा है ते सुलह सलाह कराया सा। मैं कहा तुसी आप रोटी रोटी खाओ हुण प्यार मुहब्बत नाल। मैं तो मुकाया राती समझाया तो, लेकिन घंटे के पिछे फोन आ गया जी, मर गई। सिद्रा के कत्ल के सिलसिले में पुलिस का क्या कहना था और इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बिलाल को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले इतला मिली थी कि पुलिस चौकी फूड फायर से हॉस्पिटल से कि एक लड़की डेड रिसीव हुई है, तो उसके घर वाले लेके आए कि ये खुदकुशी की है। जब फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, बेड पे लेट थी, गले में फंदे का निशान थे। इतनी देर में लड़की के बुढ़ साहब भी आ गए, वालदन भाई वगैरह आ गए। उन्होंने कहा जी हमारी लड़की का इन्होंने मर्डर किया है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है, तो इनके दरख्वास्त लेके कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल। मकतूला के वुरसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सिद्रा को मौत के घाट उतारने वाले उसके शौहर और सास को जल्द से जल्द कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। किसी की बेटी पर तशद्दुद करके उसे कत्ल करने वाले ये बात क्यों भूल जाते हैं कि उनकी बहन और बेटी भी शादी के बाद किसी के घर में जाएगी और अगर उसके साथ यही कुछ हुआ तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।